नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः आपका इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को हमने अब तक आदिकाल को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। ये एक बड़ी पुस्तक है, लेकिन इसमें सार गर्भित जो सामग्री है, उसको हमें पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछी जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो आगामी वीडियो जो साहित्य से संबंधित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से वो उसका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल की। भक्ति काल का सामान्य परिचय हम आज पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था। एक प्रश्न तो यहाँ ये बनता है कि ए, साहित्य के जो काल हैं, हिंदी साहित्य के जितने भी कालखंड हैं, उनको दो-दो नाम से संबोधन करने वाले विद्वान हैं, वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति क्या है? तो उन्होंने बताया धर्म की भावात्मक अनुभूति जो होती है, उसको भक्ति कहते हैं। यानी धर्म के प्रति हमारी भावना जागृत होती है, उसको ही रामचंद्र शुक्ल भक्ति मानते हैं। तो इन भक्ति काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी? तो विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना। अब अगर इसको आप ईसवी सन में बदलना चाहें, तो इसमें से 57 वर्ष है वो कम कर लेना। तो इससे क्या हो जाएगा? ये ईसवी सन में बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सामान्य परिचय की। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य जो पुरुष थे उनका अपमान किया होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे का ऐसा कथन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। आगे वो ये कहते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का उदय कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। तो ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कहते हैं कि बज्र यानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी है वो पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं पर चलता है। पूछेगा आपसे धर्म का प्रवाह है वो निम्न में से किन धाराओं पर चलता है? तो कर्म, ज्ञान और भक्ति ये 3 उत्तर आपके सही होंगे। अगर ऑप्शन में हो तो उपयुक्त सभी ऑप्शन हो तो इसको सही करना है, नहीं तो अन्यथा निम्न में से नहीं है, ऐसा प्रश्न अगर पूछ लेगा तो इनमें से आपको 3 तो ये मिलेंगे और 1 कोई और मिलेगा। किसी एक के भी अलावा अभाव में वह विकलांग रहता है, कर्म के बिना वह लंगड़ा-लूला हो जाता है। और ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कर्म के बिना भक्ति में व्यक्ति कैसे होता है? तो लूला लंगड़ा हो जाता है। ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है और भक्ति के बिना मानो हृदय विहीन ही हो गया हो। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ऐसा पेपर में कई बार पूछा गया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि अशिक्षित या अर्ध शिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से और भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय हृदय पद्धति से हट करके अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में उलझे और उनका विश्वास है वो अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। ये कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर एक पंक्ति आती है जो बहुत बार पेपर में नेट जेआरएफ में भी
फर्स्ट गेड, सेकंड गेड में भी ये पंक्ति बहुत बार देखी गई है कि गोरख जगायो जोगर भक्ति बगायो लोग। ये किसकी पंक्ति है? ये भक्ति के संबंध में तुलसीदास जी का कथन है। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेषतः चर्चा वेदांत की होती थी, ऐसा शुक्ल जी लिखते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों से भी न जाने कितने इस भक्ति क्षेत्र में आ गए थे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने ला करके भगत कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों से हटा करके और पीछे कर दिया। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है जो नेट में अक्सर माना पूछा जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य, जिनका समय विक्रम संमत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया है था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही। ये कथन तो अक्सर ही पूछा जाता है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी आगे बताते हैं कि गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी, जिनका समय है वो 1254 विक्रम संवत से 1333 विक्रम संवत तक माना जाता है, ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। और फिर आगे है कि देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज है, वो भी चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल, यानी मैथिल कोकिल कौन? विद्यापति, जो हमने पीछे के अध्याय में पढ़ा है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं क्योंकि इन्होंने मिथिला भाषा में ही अपनी रचनाएं की थी, ने अपना सुर मिलाया। 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर बल्बाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर के जनता को रसमगन किया। अब ये है, रामानंद जी है वो राम की भक्ति साधना के अंतर्गत वर्णन करते हैं, और बल्बाचार्य जी है वो कृष्ण भक्ति के माध्यम से लोगों में यानी जनता में रस भर रहे थे। इन भक्तों ने ब्रह्मा के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत में के व्यक्त क्षेत्र में किया था। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि आगे शुक्ल जी बताते हैं कि वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के ही थे। जो वज्रयानी शाखा में जितने भी संत नाथ हुए थे, वो नीची जाति के थे। जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष है वो स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनपटे या रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्र दलों, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियां इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुना करके और करामात दिखा करके अपनी जो सिद्धता है उसकी धाक सामान्य जनता पर जमाते चले आ रहे थे। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना है वो कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भगत हुए थे नामदेव।
नामदेव की रचनाएँ अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, जिनका समय है वो विक्रम संवत 1328 विक्रमी से 1408 विक्रमी के समकक्ष माना जाता है। ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग है उसका आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने भी विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग है वो निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। भेदभाव को निर्दिष्टित करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रख करके उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया था। पर नाथ पंथियों की अंत साधना हृदय पक्ष शून्य की थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथ पंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह भी दी, पर यह बात उन्हें खटकी थी। और ये जो पंक्तियां हैं ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू गोरख अटके कालपुर कौन कहा बेसाऊ। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। बहुत दिवस ते इंडिया सोनी समाधि लगाई कर हा पड़िया गाड़ मेर दूरी पड़ा परा पछिताई। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, ये कबीरदास की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो पेपर में हर बार पूछी जाती है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसके साथ ही मनुष्य तव की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्म गौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपानों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ निकला, जिसमें नानक दादू मलूकदास आदि संत हुए। कबीर तथा अन्य निर्गुण पथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका यानी भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप न हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर के उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर के और नई उमंग में फैली, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि साधना के 3 अवयव होते हैं। ये जो हमने पहले पढ़ा था, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन साधना के तीनों तत्वों के माध्यम से ही जो उम, व्यक्ति है वो निराकार ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ऐसा वो शुक्ल जी कहते हैं। आगे भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, उसको छोड़ करके केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ही ली जाएगी, वहां वह अवश्य ही विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। अब यहाँ पर शुक्ल जी एक बात कहते हैं कि जब भक्ति है, भक्ति प्रेम के योग से होती है और उसमें श्रद्धा का भाव होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और पूज्य बुद्धि का अवयव है उसका जिसका लगाव धर्म से होता है। अगर हम इसको छोड़ देंगे और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति पर अगर जाएंगे, तो ये विलासिता का रूप है वो धारण कर लेती है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य के भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में अविकृत रहा था, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने न केवल ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ही ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति को जगा दिया था। ये बात शुक्ल जी पहले कह चुके हैं कि अगर श्रद्धा और ज्ञान या पूज्य बुद्धि अगर इसका तत्व अगर नहीं होगा, तो केवल वो प्रेम लक्षणा भक्ति ही ली जाएगी, तो वो विलासिता को ग्रस्त होगी। ऐसा हुआ भी। आगे शुक्ल जी हमें बताते हैं
कि राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, जिसे धर्म कहते हैं हम, यानी कर्म धर्म को ही माना गया था और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का या गुह्य रहस्य घुमाने का उद्योग भी किया, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत गाए जाने लगे थे। यानी इस प्रेम जो लक्षणा जो भक्ति है उसका प्रभाव ये पड़ा कि केवल माधुर्य भाव है, उसका ही प्रचलन चल पड़ा था, जिससे सखी संप्रदाय है उसका जो है परिवर्तन हुआ। और इसमें कुछ उदाहरण हैं जो भगवान श्री राम से संबंधी, जैसे उसकी तिरछी चितवन या बांकी अदा, ऐसे गीत गाए जाने लगे थे। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि भक्ति मार्ग है वो एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर के खड़ा हुआ है, जो कभी बाह्यवाद की ओर ढलता है और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। ये नेट में पूछी गई पंक्ति है। आगे है वह ऊंच नीच और जाति पांति के भाव को का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार को स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात है वो भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी के द्वारा किया गया था। आगे नामदेव जी और रामानंद जी, ये नामदेव जी है, इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति का सूत्रपात किया और मध्य देश में रामानंद जी ने किया था। महाराष्ट्र देश में नामदेव जी का जन्म काल जो शक संवत 1192 और मृत्यु काल उनका शक संवत 1272, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरु शिवमणि यानी सतारा जिले के दर्जी हुआ करते थे। कौन? नामदेव जी। पीछे पंढरपुर के विठोबा भगवान विष्णु, जिसको हम कहते हैं, के मंदिर में भजन, भगवत भजन है वो करके और अपना दिन पूरा दिन बिताते थे। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है, यानी प्रचुर मात्रा में मिलती है। कुछ तो सगुण उपासना से संबंध रखती हैं और कुछ इनकी रचनाएं ऐसी है जो निर्गुण उपासना से संबंध रखती हैं, यानी इन्होंने दोनों तरह की भक्ति के ऊपर अपनी रचनाएं लिखी थी नामदेव जी ने। नामदेव जी के ही समय में एक प्रसिद्ध ज्ञान योगी हुए थे जिनका नाम था ज्ञानदेव, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है कि मैंने गोरखनाथ जी की शिष्य परंपरा में अपना जीवन है वो समर्पण किया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हो गया था, बहुत छोटी उम्र में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पर नामदेव उसके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे थे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। और इस भक्ति को लाने वाले ज्ञानदेव थे। बाद में नामदेव जी ने इसमें अपना स्थान है वो बना लिया था। आगे है कि एक बहन थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। उसके कहने पर उन्होंने एक दिन संतों की परीक्षा हुई थी। जिस गांव में रात में मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार कुम्हार घड़ा पीटने का एक पीटना लेकर के और सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव जी की ओर वह बढ़ा तो वो बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुमार बोला, नामदेव को छोड़ करके सब घड़े हैं वो पक्के हैं, लेकिन नामदेव, बेचारे नामदेव कच्चे घड़े उस दिन ठहरा दिए गए थे। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे थे। यानी वो उनको नाथ पंथ की जो शाखा है उसमें डालना चाहते थे, उसकी भक्ति से उनको मिलाना चाहते थे, लेकिन नामदेव है वो अक्सर इस भक्ति से हट जाते थे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खा करके उसे पक्की करना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं होती थी। अब भी एक प्रकार से मुसलमान फकीर है वो अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमा करके भिक्षा मांगते हैं। इससे इनका शरीर है वो बहुत अधिक पक्का हो जाता है। ये नाथ पंथियों में ऐसी परंपरा चली थी।
नाथपंथी जो लोग हुआ करते थे, वो अपने शरीर पर इस तरह की चोटें करके और अपने शरीर को बहुत अधिक कठोर बना लिया करते थे। लेकिन नामदेव जी सिद्ध पुरुष थे और उनका शरीर तो इस तरह से कठोर नहीं था, इसलिए जैसे ही उस पर पीटना पड़ा, तो वो उठ खड़े हुए थे। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर के अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से ही हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें कहते थे कि बिनु गुरु होई नहीं ज्ञान, यानी बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये पंक्ति किसकी है? ये ज्ञानदेव जी की है। समझाते आते थे, लेकिन नामदेव नहीं माने। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था। ये कहते हैं कि जब अगर गुरु नहीं होता तो शिष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसे गुरु दक्षिणा है या गुरु है, उसका वर्ण जरूर धारण करना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। एक कथा चली आती है, कहते हैं एक दिन स्वयं बिठोवा यानी भगवान विष्णु एक मुसलमान फकीर का रूप धर करके नामदेव जी के सामने आए थे। नामदेव जी ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर के और बिरसोवा खेचर, जिनका नाम बाद में खेचरनाथ नामक एक नाथपति कनपटे योगी से दीक्षा ग्रहण की थी। अंत में उन्होंने गुरु बनाना पड़ा। अब ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि नामदेव के गुरु कौन है? खेचरनाथ है। खेचर उसको कह सकते हैं, बिसोवा के थे। और यहाँ नामदेव जी ने उनके संबंध में एक पंक्ति भी लिखी जो नेट जेआरएफ में फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछी जाती है कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। यानी मैंने खेचर नाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ली है। अब मन मेरा सुई के समान हो गया है और वो ये पूरा शरीर है वो धागे के समान हो गया है। ऐसा नामदेव जी कहते हैं। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ये नामदेव जी की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर में पूछी जाती है। किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पांव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। ये नामदेव जी की पंक्ति है। तो इसमें कहीं न कहीं आप लॉजिक लगा करके और इनके नाम को नामदेव जी के साथ जोड़ सकते हैं, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हैं, वो होनी शुरू हो गई थी। पठान जो थे उन्होंने देवगिरी पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया था। मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतः साधना के लिए एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार हैं, वो भगतमाल में लिखे गए हैं। भगतमाल हालांकि नापादास की रचना है। जैसे बिठोवा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर उनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इस महात्म्य से यह सिद्ध कर दिखाया गया है कि जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये नामदेव जी का ही कथन है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद है वो नीचे दिए जा रहे हैं, जिसमें सबरी से भगवान श्री राम ने बेर खाए थे, केवट से नाव मांगी थी आदि की सुगति है वो। तथा भगवान की अवतार लीला के कीर्तन बड़े प्रेम भाव से इन्होंने किए। वेरी मोस्ट है ये। ये पेपर में पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में अक्सर पूछा जाता है कि भगत हेत मार्यो हिरणाकुश नरसिंह रूप, रूप हवे देह धरियो, नामा कहे भक्ति बस केशव, अजहू बलि के द्वार खरो। यानी यहाँ नामदेव जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि भगत के कारण हिरणाकुश को नरसिंह का रूप धारण करके और भगवान ने उसको मार दिया था। और नामदेव जी ये कहते हैं कि अगर भगवान की असल में भक्ति की जाए तो भगवान जैसे बलि है,
और बलि के द्वार पर भी भगवान विष्णु ने जो है पैरा यानी द्वारपाल के रूप में काम किया था। तो ये नामदेव जी की पंक्ति है, इसमें तो नामा शब्द है वो देखने को मिल रहा है, इसलिए ये याद हो जाएगी आपके। आगे नामदेव जी की पंक्ति आगे नामदेव जी कहते हैं कि दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद प्रणवे नामा तत्तव रस अमृत बीजे। ये नामदेव जी की पंक्ति है, इसमें भी नामा शब्द आ गया, इसलिए आपको ये याद हो जाएगा कि ये नामदेव जी की पंक्ति है। आगे नामदेव जी कहते हैं कि धनी धनी मेघा रोमावली धनी धनी कृष्ण ओडे कांवली धनी धनी तू माता देव की जी है घर रम्या कमलापति धनी धनी बन खंड वृंदावन जय खेले श्री नारायणा अरे बेनु बजावे गोधन चारे नामे का स्वामी आनंद करे। यानी ये भी नामदेव जी की पंक्ति है, इसमें नामे शब्द आ गया है और ये ऐसे आपको याद हो सकती है और याद करनी है इनको, ये पेपर में पूछी जाती है। नामदेव जी की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी में भी उन्होंने कुछ पद कहे हैं। देखिए कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया शास्त्र ने होता वेद ने होता कर्म कहाँ से आया। ये नामदेव जी की बहुत मैं ये कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। आगे नामदेव जी का ही एक कथन है कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोंदे का खेत खाती थी लेकरी ढेंगा टंगरी तारे लंगत लंगत आती थी पांडे तुम्हारा महादेव धोल बलद चढ़ा आवत आवत देखा था पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था रा, रावण शेती सरबर होई घर की जोय गवाई थी हिंदू आंधा तुर्को काना दुओत ज्ञानी सयाना। यानी इन दोनों से भी ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो सबसे समझदार होता है, ऐसी बात नामदेव जी ने कही है। और नामदेव जी का ये कथन है कि हिंदू पूजे देवरा और मुसलमान मसीद नामा सोई सेवियार जहां देवरा ने मसीद। कि नामदेव जी कहते हैं कि जहां हमें भक्ति करनी होती है उसके लिए कोई मंदिर और मस्जिद की कोई जरूरत नहीं, भगवान में अगर आस्था हो तो भगवान है वो प्राप्त हो सकते हैं। ये भी नामदेव जी की पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। सगुणोपासक भगत भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानता है पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गी जो है उनके लिए छोड़ देता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है। और नामदेव जी का ये कथन शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें नहीं पूछा गया था। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है नामदेव जी के संबंध में कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सद्दूकड़ी भाषा है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी नामदेव जी के संबंध में कहते हैं। आगे के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भगत नामदेव थे और निर्गुण मार्ग के निर्दिष्टित प्रवर्तक कबीरदास जी थे जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी की शिष्य होकर के भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया था। इसमें तीन प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बात है कि निर्गुण पंथ में के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भगत कौन हुए थे, तो नामदेव जी हुए थे। दूसरी बात, कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर ने कौन सी परंपरा है उसका उसको ग्रहण किया था, तो अद्वैतवाद था। और इन्होंने कहाँ से मैं ये कहूँ कि ये ज्ञान प्राप्त किया था, तो इन्होंने वैष्णवों से तो अहिंसावाद लिया था, अहिंसावाद और प्रकृतिवाद लिया था। ये प्रश्न है वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अतः आगे शुक्ल जी कहते हैं कि अतः तात्विकता से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं, दोनों का मिला जुला भाव है वो इनकी वाणी में मिलता है।
इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो, यानी भेदभाव इसमें बिल्कुल नहीं हो, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इस प्रकार देश के सगुण और निर्गुण निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर के 17वीं शताब्दी के अंत तक समानता चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई थी, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा जिसको ज्ञानाश्री शाखा कहते हैं, और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा। ये प्रेम मार्गी शाखा है वो सूफियों ने चलाई थी, और ज्ञान मार्गी शाखा थे जो सामान्य जो संत थे, जैसे कबीर आदि जो लोग हैं, इन्होंने चलवाई चलाई थी। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर है। इसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई है। और इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ दें तो औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का इष्ट पैशन तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक बद्दी तुकबंदियों में देखने को मिलते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि भक्ति रस में मगन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ को का प्रभाव है वो शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और न ही कोई नया आकर्षण था, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि पर शिक्षित अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार था। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर के आचरण की शुद्धता पर जोर देकर के आडंबरों का तिरस्कार करके आत्म गौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का सतुत्य प्रयत्न किया था। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी थी वह इसी बात को ध्यान में रख करके दी थी। यानी ये जो संत थे इनका शिक्षित लोगों पर तो इतना अधिक प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन अशिक्षित जो लोग थे उनके ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ था, और इसका प्रभाव ये पड़ा कि इनमें आचरण की शुद्धता हो गई और आडंबरों का ये तिरस्कार करने लगे, आत्म गौरव का भाव इनमें जागृत हो गया और देवता और संत जनों के प्रति इनकी रुचि बढ़ गई। इसलिए इनको धर्म सुधारक की उपाधि हम इन संतों को दे सकते हैं। दूसरी शाखा है वो शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग को महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने है वो प्रेम तत्व का आभास दिया है, जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है। यानी इन ने ईश्वर से मिलने के लिए इस तरह की भक्ति साधना है उसको दिया था, जिसको से लोग उसके मार्ग पर चल करके और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुन करके उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़ करके निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेल करके अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्व व्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम के इस लोक से परे ही दिखाई पड़ता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बंद दिखा करके एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की एक विशेषता रही है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं, यह बात इन कहानियों में देखने को मिलती है। यानी इन जो सूफी कवियों ने जो कहानियां लिखी हैं उन कहानियों में अगर आप देखेंगे कि प्रेमी और प्रेमिका के दुखी होने पर प्रकृति है वो दुखी हो जाती है, पशु पक्षी हैं जो इनकी सहायता करते हैं। तो ये सब बातें हैं वो यहाँ इन प्रेम की भक्ति के साथ इनको जोड़ करके दिखाया गया है। फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह जिनका समय है वो विक्रम संवत 1546 से 1573 के समय में कवि ईश्वर दास ने एक सत्यवती कथा लिखी थी।
और ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि सत्यवती कथा है उसका जो लेखक है वो कौन है? ईश्वर दास है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सत्यवती कथा का वर्ण्य विषय क्या है? ये सत्यवती कथा नामक एक कहानी है जो 2 और चौपाइयों में लिखी गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और इसका वर्ण्य विषय है जिसका आरंभ तो व्यास जनमेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने ये कथा उनको सुनाई थी, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। कि ये जो सत्यवती कथा है इनका आरंभ है वो तो पौराणिक है, लेकिन बाद में वह प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर ही अनुरूप जो है विमुख हो जाता है। मथुरा के राजा चंद्रउदय को कोई संतति न थी, यानी ये कहानी है वो सत्यवती कथा में बताई गई है। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई थी। वह जब कुमारी हुई तब वह नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुपर्ण शिकार खेलने के लिए घोर जंगल में भटक गया था। एक स्थान पर उसे एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं हैं वो 30 कोस तक फैली हुई थी। उस पर चढ़ करके चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर है वो दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां हैं वो स्नान कर रही थी। जब वह उतर करके वहां गया तो सत्यवती को देख करके मोहित हो गया था। कन्या का मन भी उसे देख करके कुछ डोल गया था। ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया था और क्रोध में उसने एक बात कही थी क्या कि एक चित हमें चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कैसी कौन ते लोग। यानी इसने ये कहा कि एक ही चितवन में, यानी एक टक लगा करके आप मुझे देख रहे हैं, ये आप इस मुकाम को प्राप्त कर लेंगे कि धर्म के नाम पर तुम्हें लोग पापी कहेंगे। ये सत्यवती का कथन है। सत्यवती कथा जो हम बता रहे थे कि आपको कि सत्यवती कथा है वो ईश्वरदास की रचना है। आगे श्राप दिया कि तुम कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जाएगा, आज के बाद तुझे कोढ़ हो जाएगा। ये सत्यवती ने उसको क्या श्राप दे दिया था। अब श्राप देते ही ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट करके रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन विछ रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत अनोही ओनाही। अब कहते हैं कि जब ऋतुपर्ण रोने लगा तो इसके साथ प्रकृति भी रोने लगी और जितने भी जंगल के जीव जैसे बाघ शेर आदि हैं वो भी रोने लग गए। जितने भी पक्षी हैं वो भी बहुत अधिक दुखी हो गए। तो बाद में यह व्यापक विलाप सुन करके सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कह करके हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो और खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से बड़ी दुर्गंध आ रही थी और उस दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उनकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन कभी नहीं करता था। कन्या को बुलाने पर राजा के दूत गए तब वह एक शिव के मंदिर में पूजा छोड़ करके आई नहीं। अब नहीं आई तो इस पर राजा बहुत अधिक उनमें उत्पन्न हो गया और दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर के उस कोढ़ी को ही सौंप दो, यानी ऋतुपर्ण जो कोढ़ग्रस्त था उसको सौंप दो। दूतों का वचन सुन करके कन्या नीम की टहनी लेकर के उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा सौंपा तुव ठाऊं तो वो ठाऊं। कहते हैं कि वहां जाने के बाद में उसने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग करके तुम्हें सौंप दिया है। तो कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठा करके सत्यवती तीर्थ यात्रा कराने ले जा रही थी, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर के सत्यवती ने कहा यदि मैं सती हूँ तो अब रात हो जाए। इन पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े आए। सत्यवती ने उससे ऋतुपर्ण को सुंदर शरीर है वो प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने
तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर है वो बहुत अधिक निर्मल हो गया था और देवताओं ने उनका आपस में दोनों का विवाह करवा दिया था। ये जो कथा है इसमें आप देखेंगे कि ये निर्गुण पंथियों या फिर मैं ये कहूँ कि सूफियों की ऐसी पंक्तियाँ ये जो कथाएँ हैं वो देखने को मिलती हैं जिसमें अगर प्रेमी और प्रेमिका में से कोई दुखी हो जाता है तो प्रकृति उनके साथ दुखी हो जाती है। और आगे है सत्यवती कथा की जो भाषा है वो अवधी भाषा है और एक पद यहाँ देखने को मिलता है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी है कि भादो मास पास उजियारा तिथि नौमी ओ मंगलवारा नशत अश्विनी मेघ के चंदा पंच जनासो सदा आनंदा जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना कठे बैठे सुरसती विद्या गणपति दिन ता दिन कथा आरंभ। यह ईश्वरदास कवि की ने यानी ईश्वरदास ने जो ये रचना की थी तो उसके संबंध में बताते हैं कि उस समय कौन-सा महीना चल रहा था, क्या सन था, ये क्या बार था, ये सब यहाँ बताया गया है कि भाद्रपद मास था और पौष मास जो है उसका उजियारा होने वाला था। तिथि नौमी तिथि थी और वार मंगलवार